हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल एग्जाम। फिर एक बार हम आपके लेके आए हैं जीके जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का लेसन। ये लीजिए आज का पहला प्रश्न। ये लीजिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि भारत के एक संविधान का विचार किसने दिया था। क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि भारत के एक संविधान का विचार किसने दिया था। ऑप्शन दिए गए 4 दोस्तों। ऑप्शन ए के लिखा है B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी M.N. राय, ऑप्शन डी K.M. मुंशी। बताइए दोस्तों कि भारत के एक संविधान का विचार किसने दिया था। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है नंबर सी, M.N. राय के द्वारा दी गई थी। एक संविधान का विचार किसके द्वारा दी गई थी ना, M.N. राय के द्वारा दी गई थी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा नंबर सी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए नेक्स्ट प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि उड़ीसा राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं। क्या पूछा गया है कि उड़ीसा राज्य में कितने लोकसभा सीटें हैं। बताइए उड़ीसा में कितने लोकसभा सीट हैं। ऑप्शन ए लिखा है 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। उड़ीसा राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं। बताइए 18, 90, 20, 21। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नंबर डी 21। उड़ीसा राज्य में कितने लोकसभा सीट है ना, 21 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है कि भारत संविधान सभा देश वर्ष में स्थापित हुआ था। क्या पूछा गया कि भारत संविधान सभा किस वर्ष स्थापित हुआ था। ऑप्शन दिए गए 4। ऑप्शन 1 लिखा, ऑप्शन ए लिखा है 1940, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। भारत संविधान सभा किस वर्ष स्थापित हुआ था, मतलब स्थापना हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या है, कब वर्ष बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नंबर बी 1946 को भारत संविधान सभा का स्थापना हुआ था। तो इसके लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। ये लीजिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। ऑप्शन 4 दिए गए दोस्तों। ऑप्शन ए लिखा है उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताइए किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। बताइए इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नंबर ए उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर ए। तो चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न नेक्स्ट। ये लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है। क्या पूछा गया है दोस्तों। लिखा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए 4। ऑप्शन ए लिखा है पंचायत का उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी सामान्यता प्राप्त भाषाएं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दल बदल के आधार पर आयुक्ता, ऑप्शन डी नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियां। बताएं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। 10वीं अनुसूची में किस विषय से संबंधित है। इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है नंबर सी दल बदल के आधार पर आयुक्ता। इसका राइट आंसर है। 10वीं अनुसूची में किसको जोड़ा गया है ना, नंबर सी दल बदल के आधार पर आयुक्ता को जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। ये लीजिए लिखा हुआ है कि भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। क्या पूछा गया दोस्तों कि भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन दिए गए 4। ऑप्शन ए लिखा है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मंत्री परिषद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब क्या पूछ रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति
कौन करता है? इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इसका राइट आंसर नंबर डी होगा। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये लीजिए, अगला प्रश्न ये लीजिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? क्या पूछा गया है क्वेश्चन में दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्णक है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए लिखा है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के निर्देशक सिद्धांत, या ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, या नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? कौन न्यायपूर्ण है? बताइए इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नंबर सी मौलिक अधिकार। स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण कौन है? ना मौलिक अधिकार। नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न ये लीजिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर। किसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है? किस संशोधन को कहा जाता है? ऑप्शन दिए 4। ऑप्शन ए लिखा है 7वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन, या ऑप्शन डी 74वां संशोधन। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। बताइए किसको भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नंबर बी 42वां संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये लीजिए नेक्स्ट प्रश्न ये लीजिए दोस्तों आखिरी प्रश्न। ये लिखा है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? क्या पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? इसका जवाब आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं लिख के। तो वीडियो लगी है तो दोस्तों लाइक कर लें। अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे आगे। तो दोस्तों मिलते हैं कि अगले वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।